कि क्या हम आपस में हमेशा के लिए हर तरीके से अलग होना अफोर्ड कर सकते हैं? क्या बीच में हम दीवार खड़ी कर सकते हैं? क्या अगर चंद धागे आपस में जुड़े हुए हैं उनको भी काट के हमारी बेहतरी है, या कम से कम उन धागों को जुड़े देने रहने में हमारी बेहतरी है? इसको लेकर मैं आगे चलूंगा, लेकिन उससे पहले अहम खबर, पाकिस्तान में मैच कैंसिल होने का खौफ बढ़ा। भय की वजह से पाकिस्तान ने अपना सुर बदला। रमीज राजा बोले बीसीसीआई से मधुर संबंध की आवश्यकता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रमीज राजा, सौरव गांगुली और जय शाह से मुलाकात हो चुकी है रमीज राजा की। रमीज राजा ने यह भी कहा कि मेरी जो पर्सनल बॉन्डिंग है सौरव गांगुली के साथ, बिकॉज वी हैव प्लेड टुगेदर, वो अलग है और मैंने उनके साथ काफी चीजें डिस्कस की हैं। सवाल यह है कि क्या सारे रिश्ते खत्म कर देने से ही चीजों का इलाज होगा? सर्वकमल दत्ता। देखिए दिनेश भाई, यहाँ पे सवाल ये है कि क्या तोपों के साथ शांति वार्ता चल सकता है? क्या तोपों के साथ मधुर संबंध चल सकता है? क्या ये तो बिल्कुल संभव नहीं है ना। भारत हमेशा शांति का पहल करे और वहां पे रिटर्न में हमें तोप और गोला बारूद मिले और लश्कर तैयबा, अलकायदा, हकानी नेटवर्क मिले और उसके साथ साथ तालिबान और आईएसआई खोरासान मिले, तो इस माहौल में तो किसी तरह का वार्तालाप हो नहीं सकता है। मेरा तो गुजारिश रहेगा भारत सरकार से और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर्स से कि आप तुरंत रद्द कर दीजिएगा इस मैच को। कोई आवश्यकता नहीं है इस तरह का मैच खेलने का और सहानुभूति बटोरने का। ये इंपॉर्टेंट बात कही है डॉक्टर सर्वकमल दत्ता, आपने इसको मैं आगे ले जाना चाहता हूं। आपने बहुत बड़ी बात कही कि क्या तोपों के मुंह में बैठकर शांति वार्ता होगी? लेकिन अब सवाल यह है, मेजर जनरल ध्रुव कटोच, में इसको लेकर आपके पास आना चाहता हूं क्योंकि तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स की और दूसरी दुनियादारी की बातें अपनी जगह की जा रही हैं, लेकिन यह सिचुएशन जो कश्मीर में इस समय प्रेवेलेंट है, आतंक के बदले हुए जिस रूप से हम दो चार हैं, कहा जाता है कि डेस्परेट कंडीशंस कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स। क्या ये वो डेस्परेट कंडीशंस है? मसलन कोविड के समय हमने तय किया कि बाहर कितना भी बड़ा नुकसान हो रहा हो हम घर में बैठेंगे। क्या इस समय वही सिचुएशन है कि कितना भी बड़ा नुकसान क्यों ना हो लेकिन क्रिकेट नहीं खेलेंगे? देखिए, पाकिस्तान जो है वो कभी सुधरने वाला नहीं है जब तक उसके ऊपर प्रेशर ना पड़ जाए, या तो उसकी मिलिट्री के ऊपर दबाव पड़े या फाइनेंशियली दबाव पड़े। अभी जहां तक मेरा अपना कहना है, किसी भी हालत में आप इस मुल्क के साथ, क्रिकेट की तो बात छोड़ो, वो तो खेलो ही मत, कोई भी इसके साथ कल्चरल या स्पोर्टिंग लिंक नहीं होना चाहिए। हमको कोई भी पाकिस्तानी भारत के अंदर आने की आवश्यकता नहीं है। उनको अपना देश है, वो वहीं पर खुश रहे। हमारे साथ, इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो टूट चुके हैं और वो अभी जुड़ने वाले नहीं है और ना तो हम इनको जोड़ना चाहते हैं। डॉक्टर ध्रुव कटोच साहब, जनरल ध्रुव कटोच साहब, मुझे ये समझाइए, ये इमोशनल आउटबर्स्ट है या ये अब प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए? जो मेरे अपने विचार से ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। आपने 70 साल दोस्ती का हाथ मिलाया है, कुछ मिला है आपको? अभी दुश्मनी देख के देखो और आपको उसका नतीजा मिल जाएगा। एक बार इसको सबक सिखाइएगा, पूरा साउथ एशिया शांति हो जाएगा। चलिए, अब मैं तारिक फतेह साहब के पास, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तारिक फतेह साहब आपके पास। अब मैं खास तौर से सबका नजरिया लेने के बाद आपके पास इसलिए आने वाला हूं क्योंकि जब आप कहेंगे तो वो सबका निचोड़ होगा और सार होगा। अब ये बताइए, क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं बीच में एक दीवार खड़ी कर लेना, आइसोलेशन में रहना? साइलोस में तो आज वर्ल्ड में कहीं कोई नहीं रह रहा है। क्या ये हो सकता है, या ये साइलोस भी ठीक नहीं और हमको तय करना पड़ेगा कि संबंध कितने हो और किससे ज्यादा ना हो? आइसोलेट हिंदुस्तान कैसे होगा? आइसोलेट तो पाकिस्तान होगा। भारत इस वक्त जिस पोजीशन पे है दुनिया में, आपको भारत के अलावा डेमोक्रेसी नहीं कहीं मिल रही दुनिया में। चीन को देख लीजिए, अमेरिका में देख लीजिए, हर जगह व्यापारी लोग बने हुए हैं। ये वाहिद एक सिविलाइजेशन है जिसके अंदर कई ज़बानें, कई धर्म, कई तरीके और 5000 साल की सिविलाइजेशन। हम कहाँ से अलग होंगे? मोहनजोदारो तो हिंदुस्तान का है, सिंध आपके नेशनल एंथम में। ये जब तक हिंदुस्तान के जहन में नहीं आएगा कि ये पाकिस्तान ना कभी तारीख में था और ना कभी आइंदा रहेगा, इसका एक ही सलूशन है कि आप पाकिस्तान से आपका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। ये जो वागा पे भी आप अपनी फौज का मजाक उड़वाते हैं और
मुर्गों की तरह दोनों साइड के लोग इधर उधर तमाशा करते हैं, दिस शुड बी शट डाउन। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं तारिक फतेह, और ये सिर्फ तारिक फतेह नहीं कह रहे हैं, ये ध्रुव कटोच भी यही कह रहे हैं, सर्वकमल दत्ता भी यही कह रहे हैं, और सुशील पंडित भी यही कह रहे हैं। फखर यूसुफजई, आपके इस नजरिए को बाकी सब में से कोई भी क्यों नहीं सब्सक्राइब कर रहा कि हमको जो धागे जुड़े हुए हैं उनको काटना नहीं चाहिए? कहा यह जा रहा है कि दाल में एक आध कंकर हो तो कंकर निकालकर दाल खाई जा सकती है, जब कंकर की दाल बना दी गई हो तो वो कटोरा अलग क्यों ना रख दिया जाए जिसमें दाल पड़ी हुई है? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।